सीदना ईसा बहसियत खलीफा अल्लाह हुक्म हज़रत मुती अल्लाह। तारुफ NG नुस्खा सना के यूनानी मतन में इंजील जलील के इस जुज़ का नाम लो काटा MAUONION काता माथथे इवन आया है, जिसका मतलब यह है कि इस वही इलाही के कातिब हज़रत मुती अल्लाह हैं। आपका अबरानी लक़ब नेम मुनाहुब था, यानी रब की अता। आप सीदना ईसा मदीना के उन 12 हवारियन में थे जो आपके साथ साथ रहने की बिना पर आपके मुजज़ात को अपनी आँखों से देखने वाले और आपके बयानात को अपने कानों से सुनने वाले थे, और आखिरी दम तक सीदना ईसा का पैगाम जंग फ़ज़ा लोगों तक पहुँचाते रहे। मरकज़ी मौजू सीदना ईसा बहसियत खलीफा अल्लाह। इस सहीफ़े में सीदना ईसा को मसीह मौऊद यानी खलीफा अल्लाह की हैसियत से पेश किया गया है। सीदना ईसा के इस लक़ब का जिक्र इस सहीफ़े के आगाज़ ही में आया है। ये जिक्र है खलीफा अल्लाह सीदना ईसा इल्याली नाम का। आप हज़रत दाऊद की औल होने के नाते उनके तख्त के वारिस और हज़रत इब्राहीम की औल होने की बिना पर उनकी बरकतों को अक़वाम आलम तक पहुँचाने का वसीला हैं। खलीफा अल्लाह एक से एक। इस लक़ब के तज़किरा के फ़ौरा बाद ही आपका शजरा नसब बयान किया गया। सरमा मालूमा हो कि हज़रत दाऊद के तख्त के वारिस होने का जुवाज़ और सबूत यह है कि आपके सरपरस्त हज़रत यूसुफ निजार औल दाऊद से थे। शजरा नसब के आखिर में भी उसी लक़ब का जिक्र है। सीदना ईसा इब्न मरियम खुदा की तरफ से आपका अलूमसीह यानी खलीफा अल्लाह है। 16 से 1 इंजील जलील के इस हिस्से में ये बताया गया है कि आप उन बहुत सी पेशगोई के मुताबिक तशरीफ़ लाए हैं जो पहले ज़माने में वही वाअल्हम के ज़रिए मसीह मऊऊद वारिस तख्त दाऊद और खलीफा अल्लाह के बारे में की गई थीं। पेशगोई के मुताबिक आप बीमारों को शिफा देते रहे और दीनी तालीम का दर्स भी। आखिरकार आप इंसानों की बख्शिश का वसीला बने। आपके अरसा रिसालत के आगाज़ में और करीबन आखिर में आपके जलवे के इजहार के वक्त दो परवरदिगार आलम ने अरश में अली से आपकी तस्दीक फरमाई। रफ़ा आसमानी के वक्त आपने खलीफा अल्लाह की हैसियत से इस जहान और उस जहान में भी अपने इख्तियार के बारे में खुद इन अल्फाज में तज़किरा फरमाया है। कुल कायनात का सब इख्तियार मुझे सौंप दिया गया है। 18 से 28 इस जहान और उस जहान में अपने बड़ी इज्जत वाले होने का ऐलान करने के बाद आपने करीबी हवारियन को ये जिम्मेदारी सौंप दी, तुम फैलकर अक़वाम आलम के लोगों को मेरे पैरोकार बनाओ। कुरान मजीद सीदना ईसा के बारे में ये तस्दीक करता है कि और आप ही अलमसीह यानी खलीफा अल्लाह में। जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन बायूं ब्रैकेट 66 मरियम अलूमसीहु अलासा अब्नु मरेमी है, जो दुनिया और आखिरत में ज़िल इज़्ज़त है और वो मेरे मुक़र्रबीन में से है। कुरान मजीद सूरत अल इमरान 3 आयत 45 तारीफ़ी पस मंज़र अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत दाऊद से वादा फरमाया था कि जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारी अपनी औलाद नरीना तुम्हारे तख्त पर बैठेगी। उसकी हुकूमत को कायम करने वाला मैं हूँगा। वो मेरे नाम को इज्जत देने के लिए एक घर तैयार करेगी। उसकी सल्तनत हमेशा के लिए रहेगी। सहीफ़ा हज़रत सामुएल हिस्सा 2 12 7 से 13 हज़रत सुलेमान के बाद मुत्तहिदा मुमलिकत टूट फूट का शिकार हो गई। होते होते वो वक्त आ गया कि बाबल के बादशाह बख्त नसर ने कौम बनी इसराइल को तत्तर बत्तर कर दिया। बहुत से लोग गुलाम बनाकर मुल्क बाबल आ गए और दूसरी जगहों पर भेज दिए गए। अब लोगों के जहन में सवाल पैदा होने लगा कि तेरा वादा किया हवा। गौर व फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि तुम्हारी अपनी नस्ल जो तुम्हारे सलब से होगी का मफहूम सिर्फ सलबी बेटे तक महदूद नहीं, बल्कि ये हज़रत दाऊद की औलाद में से किसी ऐसे मर्द हक़ की तरफ इशारा है जो आपके तख्त का हकीकी वारिस होगा। यूं कौम बनी 66-28 इसराइल में MWP मया शैफ अरबी मसीह का लफ्ज़ अब मसीह मऊऊद यानी खलीफा अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सुन तहरीर इस सहीफ़े में सहाइफ़ नबिया की अबारात के इक़्तिबासात 16 बार इन अल्फाज के साथ आए हैं ताकि वो पाया तकमील तक पहुँचे जो नबी की मारिफत कहा गया था। इसमें यरूशलेम की तबाही के बारे में सीदना ईसा की पेशगोई तो कई बार नकल की गई है, लेकिन एक बार भी ना तो वाज़ेह तौर पर ना ही इशारता इस बात का तज़किरा मिलता है कि ये पेशगोई पाया तकमील को पहुँच गई है। रूमी जनरल पाई टाइट्स ने 20 हमज़ा में यरूशलेम शहर की एंड से एंड बजा दी और बीत अल मक़दस को शहीद कर दिया। हमअस्र मुअर्रिख़ यूसुफ बताता है कि यरूशलेम के मुहासरे के दौरान 11 लाख लोग शहीद किए गए, 97,000 गुलाम बना लिए गए।
ने उन तमाम बातों की सीदना ने पेशगोई फरमा दी थी, लेकिन उसकी तकमील के बारे में एक भी लफ्ज़ ना मिलना इस बात की वाज़ेह दलील है कि यह सहफ़ा मुबारक 20 है हमज़ा से पेशतर ज़बूत तहरीर में आया। 70 सूबा यहूदिया में यहूदियों ने 50 है हमज़ा में रोमियों के खिलाफ 66 बगावत शुरू कर दी थी, जिसे ख़त्म करने के लिए गलील में ना हमज़ा में जनरल वेस्पेशियन की ज़ेर सरकर्दगी रूमी फ़ौज भेज दी गई। सीदना ईसा के अल्फाज में इन वाक़यात की तरफ पेशगोई की हैसियत से तो तज़किरा मिलता है, लेकिन इस पूरे सहफ़े में उनकी तकमील की तरफ कोई इशारा नहीं मिलता। इन हक़ाइक़ से मालूम होता है कि ये तहरीर मलका से भी पहले की है। गोया ये सब कुछ सैयदना ईसा के सऊद अलैहिस्सलाम के 30 बरस के अंदर अंदर इन वाक़यात को अपनी आँखों से देखने वालों के मरने से पहले ही ज़ब्त तहरीर में लाया गया। मरकज़ी तालीमात। वैसे तो इस सहफ़ा मुबारक में खलीफा अल्लाह सैयदना ईसा की वलादत बासआदत, आपकी तालीमात मुजज़ात व कमालात और अरश माली पर तशरीफ़ ले जाने के बारे में बड़ा तफसीली बयान पाया जाता है, मगर जिन बातों पर बार बार ज़्यादा जोर दिया गया है उनमें से एक हकीकत यह है कि आपने न सिर्फ तौरात बाबरकत की ज़बानी तस्दीक फरमाई, बल्कि उसे अमली जामा पहना कर दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि कैसे हकीकी मानी में खुदा और बंदगान खुदा से प्यार किया जा सकता, कैसे उनके लिए जिया जा सकता और कैसे उनकी खातिर जान दी जा सकती। उसी तरह सैयदना ईसा की तालीमात का एक और मरकज़ सल्तनत अलहया रहा है। आपके मुजज़ात से ये अमली तौर पर साबित हो गया कि आपकी बासत वाओ आमद के साथ ही सल्तनत अलहया का ज़ुहूर हवा है। आपने एक दफ़ा कौम बनी इसराइल के हज़ारों अफराद पर और दूसरी मरतबा कौम गैर बनी इसराइल के हज़ारहा लोगों पर मायदा आसमानी नाज़ल फरमा कर ये साबित कर दिया किस तरह अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे के महरूम तबकों की सुनता और उनकी ज़रूरियत पूरी करता है। जो खुदा हमारी जिस्मानी ज़रूरियत तक को नज़रअंदाज नहीं करता, वो किस तरह हमारी रूहानी ज़रूरियत की देखभाल करने से कासिर रहेगा। आदाद व शुमार। इस सहफ़े का यूनानी मतन 28 रकूआत 1471, 1471 आयत और 18,346 अल्फाज में तक़सीम किया गया है।